साथियों नमस्कार। कई बार रुमन की पीएच डिस्टर्ब होती है और पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से यानी एसिडोसिस हो जाता है या एल्कलोसिस हो जाता है और ऐसे में पशु खाना पीना नहीं करता और वहां हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि हम उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं या नहीं करवाएं। जब पेट खराब रहता है, अगर मान लीजिए दस्त हो रही है और ऐसे केस में तो हमारे साथ बहुत ज्यादा दुविधा हो जाती है कि हम डिवॉर्मिंग करवाएं या ना करवाएं। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे सोमनाथ चिंतामन जी ने पूछा है आज रामावत वैद्य ज्ञान लेकर के। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वैद्य ज्ञान लेकर के प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये लिख रहे हैं, अगर पशु के बंद के केस में, देखो इन्होंने बंद के केस की बात की है यानी कि गोबर बंद हो गया है, ऐसे केस में रूमन पीएच भी डिस्टर्ब है तो उस कंडीशन में डिवॉर्मिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, जहां पर भी ये दोनों पहलू जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, इनको आपको डिटेल से समझना पड़ेगा और मैंने पहले ही बताया कि डिटेल से समझने के लिए आप एक बार ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कीजिए। रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग का A to Z ट्रेनिंग हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं अपनी बात पे आता हूं कि अगर पीएच डिस्टर्ब है तो विशेष बात सुन लीजिए, जब तक पीएच डिस्टर्ब रहेगी यानी रूमन की पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो उसको हम एल्कलोसिस कहेंगे और अगर एल्कलोसिस है तो वहां जामुन का सिरका दिए बगैर वो पशु ठीक ही नहीं होगा। और अगर रूमन की पीएच, कई कहेंगे सर ये रूमन की पीएच क्या है? भाई रूमन में अम्लीयता और क्षारीयता का जो लेवल होता है उसको हम रूमन पीएच कहते हैं। आपने देखा होगा पशु चिकित्सक जहां पर भी जाते हैं निडल ठोकते हैं पेट में से पानी निकालते हैं और उस पानी को एक पेपर के ऊपर डाल करके और पता करते हैं कि इसका कलर कैसा हुआ। अगर उसका कलर मान लीजिए कि पीले से लाल की तरफ जा रहा है तो वो एसिडोसिस होता है और अगर उसका कलर नीले से काले की तरफ जा रहा है तो वो एल्कलोसिस होता है। एल्कलोसिस में जामुन का सिरका पिलाया जाता है, 200 ml से 1 लीटर तक पर डे दिया जा सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से होता है। इसी तरीके से एसिडोसिस में मीठा सोडा दिया जाता है और 50 से 200 ग्राम तक पर डे अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग आ गई है। तो आप पीएच अगर डिस्टर्ब है तो पहले पीएच का ही इलाज कीजिए। अब बात आती है डिवॉर्मिंग की, तो दूसरे पहलू की तरफ अगर हम बात करें तो डिवॉर्मिंग कब करवाते हैं भाई? जब वर्म के लक्षण हो। मान लीजिए वर्म के लक्षणों पर मैंने वीडियो भी बनाया था, फिर भी बता देता हूं। त्वचा रूखी सूखी है, काफी टाइम से कभी दस्त कभी आफरा चल रहा था, खाने पीने के बावजूद पशु कमजोर होता जा रहा था, उसकी स्किन जो है वो भी एकदम से डल है और गोबर जो कर रही है उसमें म्यूकस आ रहा है, थोड़ा बहुत कर भी रही है, मान लीजिए म्यूकस आ रहा है, तो ऐसे में हमें डिवॉर्मिंग भी करवानी चाहिए। तो दोनों पहलू अलग अलग है, आपको पीएच भी सही करना है और आपको डिवॉर्मिंग भी करवाना है ताकि भैंस को ठीक किया जा सके।